कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। तो आज हम हजारों साल पुराने एक अद्भुत ग्रंथ भगवद गीता में चलेंगे और देखेंगे कि वो हमें इस मुश्किल का हल कैसे बताता है। अच्छा, इस गहरी बातचीत में गोता लगाने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको भी इस तरह की बातें दिलचस्प लगती हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जरा सोचिए, आप एक दोराहे पे खड़े हैं। सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही धुंधले हैं। पता नहीं कौन कहाँ ले जाएगा। ये वो उलझन है, वो बेचैनी है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? जब लगता है कि फैसला करना लगभग नामुमकिन है। यही से भगवद गीता की कहानी शुरू होती है। तो इस दुविधा को और गहराई से समझने के लिए चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी नहीं है। असल में ये हमारे अपने मन के अंदर जो लड़ाई चलती रहती है ना, उसका एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। तो सीन कुछ ऐसा है। युद्ध के मैदान के बीचों बीच महान योद्धा अर्जुन खड़े हैं, लेकिन उनके सामने दुश्मन नहीं, उनके अपने लोग हैं, उनके गुरु, उनके भाई, उनके रिश्तेदार। सोचिए क्या हालत होगी उनकी। वो एक भयानक धर्म संकट में फंस गए कि करें तो क्या करें, अपने ही परिवार से लड़े या फिर अपना कर्तव्य, अपना क्षत्रिय धर्म, मतलब एक योद्धा होने के नाते न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसे ही छोड़ दें। और इसी टूटन में अर्जुन कहते हैं, मेरा मन पूरी तरह से भ्रमित है, मुझे अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा। ये जो भावना है ना, ये किसी एक समय या जगह की नहीं है। ये वो अंदर की टीस है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं जब रास्ता बिल्कुल धुंधला हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन के जाल से बाहर निकला कैसे जाए। और यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन को पहला सबसे जरूरी सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं, अपने कर्तव्य को जानो। क्योंकि देखिए, कोई भी क्लैरिटी वो खुद को समझने से ही शुरू होती है। ये जानने से कि असल में हम हैं कौन और हमारी भूमिका क्या है। इसी कर्तव्य को गीता में एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, स्वधर्म। अब ये कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी नेचर, हमारी अपनी प्रकृति है। जैसे आग का स्वधर्म है जलना और पानी का बहना, वैसे ही एक डॉक्टर का स्वधर्म है लोगों को ठीक करना, एक टीचर का है ज्ञान बांटना। ये आपकी अपनी बिल्कुल यूनिक भूमिका है इस दुनिया में। तो फिर सवाल उठता है कि अपना स्वधर्म पहचाने कैसे? गीता हमें कुछ इशारे देती है। हमें खुद से पूछना होगा कि हमारी नेचुरल प्रतिभा क्या है, कौन सा काम हमें सहज लगता है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हम इस समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब में ही हमारा स्वधर्म छिपा होता है। ठीक है, तो एक बार जब ये साफ हो गया कि क्या करना है, मतलब हमारा कर्तव्य क्या है, तो गीता हमें दूसरे पड़ाव पर ले जाती है कि उसे कैसे करना है। और सच कहूं, यहाँ से बात बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। यहाँ गीता हमें एक रेवोल्यूशनरी आइडिया देती है, निष्काम कर्म। अब ये आज की दुनिया में जहाँ हम सब रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपना काम करो, पूरी लगन से करो, अपना बेस्ट दो और बस उसके बाद जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। और जरा इन दोनों तरीकों के फर्क को देखिए। जब हम फल से चिपक कर काम करते हैं तो क्या होता है? तनाव, डर और अगर नतीजा मन मुताबिक न मिले तो निराशा। लेकिन जब हम बिना किसी अटैचमेंट के काम करते हैं तो मन में शांति रहती है, फोकस बढ़ता है और एक स्थिरता आती है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये असल में बेहतर काम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन एक मिनट, अपना कर्तव्य जानना और नतीजों की चिंता न करना, ये सब कहने में तो आसान है, पर एक बेचैन मन के साथ ये मुमकिन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए गीता हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाती है, अपने मन को स्थिर करना। गीता में ऐसे इंसान के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब है वो इंसान जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर है, जैसे एक शांत झील। और जब मन ऐसी शांत झील जैसा होता है, तभी तो हम भावनाओं के तूफान और बाहरी दुनिया के शोर से बिना हिले सही फैसला ले पाते हैं। तो ये मानसिक शांति मिलेगी कैसे? गीता हमें इसके लिए भी एक तरह का रोड मैप देती है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में रखना सीखें। दूसरा, अपने ध्यान को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। और तीसरा, सुख हो या दुख,
हर हाल में एक जैसा भाव रखना यानी समभाव बनाए रखना सीखें। तो जब हम इन 3 धागों को यानी कर्तव्य, कर्म और मन एक साथ जोड़ते हैं तो हमें एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क मिलता है। ये किसी भी मुश्किल से, किसी भी कंफ्यूजन से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है, सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं। तो अगर हमें गीता के इस पूरे ज्ञान को एक छोटे से फॉर्मूला में समेटना हो तो वो क्या होगा? बहुत सिंपल है। पहला, अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म जाने। दूसरा, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करें। और तीसरा, अपने मन को शांत और स्थिर रखें। ये वो 3 पैर हैं जिस पर हर सही फैसला खड़ा होता है। और ये मत सोचिएगा कि ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। ये ज्ञान आज भी इस पल में भी उतना ही रेलेवेंट है। चाहे हमें अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लेना हो, किसी रिश्ते की गुत्थी सुलझानी हो या किसी भी नैतिक दुविधा का सामना करना हो, ये सिद्धांत हमें हमेशा एक साफ रास्ता दिखाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी हमें किसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे तो एक बात याद रखिएगा, हमारे अंदर वो अर्जुन की बेचैनी भी है और कृष्ण की वो शांत और साफ आवाज भी है। अब सवाल बस इतना है कि हम सुनना किसे चुनते हैं।